आप सबों को मेरा नमस्कार। यूएमजी टेक में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बड़ी सूचना सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दे दिया गया है बिहार शिक्षा के द्वारा, विभाग के द्वारा, और सारे डायरेक्टर का चिट्ठी आ गया है कि सभी को एमडीएम की राशि छात्रों के खातों में मेधासॉफ्ट के द्वारा एंट्री करनी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मेधासॉफ्ट के द्वारा कैसे हम लोग एमडीएम की राशि की एंट्री कर सकते हैं। तुरंत आदेश आया है। यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब के सर्च ऑप्शन पर जाएं और वहां पर यूएमजी टेक टाइप करें और सर्च करें। जैसे दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मोबाइल या अपने लैपटॉप के गूगल या क्रोम को खोल करके उसमें मेधासॉफ्ट बी इन टाइप करते हैं। जैसे हम लोग टाइप करते हैं यहाँ पे इसका लिंक आ जाता है, हम इसको खोल लेते हैं। जैसे ही हम लोग इसको खोलते हैं तो देखते हैं कि ई कल्याण का पोर्टल खुल जाता है। ई कल्याण के पोर्टल में दे दिया गया है कि कैसे एमडीएम की राशि को ट्रांसफ़र कर देनी है। हम लोग यहाँ पे 3 ऑप्शन में से किसी में जा कर के अपने ज़िला को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस ज़िला में हमारा विद्यालय पड़ता है। और जैसे ही हम लोग एंट्री देते हैं अपने विद्यालय का, तो देखते हैं यहाँ पर मेधासॉफ्ट का पोर्टल एक इंटरफेस खुल जाता है, जिसमें दिया गया है कि केवल माता पिता के खाते में ही राशि दी जाएगी और माता पिता के रहने पर अभिभावक के खाते पे दी जाएगी। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसमें देख लेते हैं इसको। और जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 8वां क्लास का बच्चा चूँकि 9 में प्रमोट हो गया है, इसलिए 8वां क्लास के बच्चे को नहीं देनी है और नया बच्चा। और चलिए तो देखते हैं कि जैसे हम लोग स्कूल लॉगिन पर जाते हैं, स्कूल लॉगिन को जैसे हम लोग करते हैं तो पहले हमको डाइस कोड मांगता है, फिर मोबाइल नंबर मांगता है, फिर OTP मांगता है जो हमको पहले से प्राप्त है, और नीचे जो कैप्चा दिया गया है उस कैप्चा को सावधानीपूर्वक टाइप करके हम लोग लॉगिन करते हैं। तो जैसे हम लोग इसको टाइप करने के बाद फिर से देख लीजिए, आपको डाइस कोड, मोबाइल नंबर, OTP और कैप्चा को टाइप करके आप आगे बढ़ें, तब आप मेधासॉफ्ट में लॉगिन हो जाएंगे, एंट्री हो जाएंगे, जहां आपके विद्यालय का डाटा आपको दिखने लगेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नए बच्चे का जो नामांकन अभी होना पखवाड़ा चल रहा है, तो उसमें जिस तिथि से उसका नामांकन होगा उसी तिथि से दे होगा। तो चलिए देखिए मेरा लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के साथ ही देखते हैं कि स्कूल का पूरा डिटेल्स पहले से इस पर लोड है, जो पिछले साल हम लोगों ने किया था। अब यहाँ पर ऊपर जाके स्कूल डिटेल्स में जाते हैं तो देखते हैं 2 ऑप्शन है, टोटल स्टूडेंट्स लिस्ट है और मिड डे मील एंट्री है। तो हम लोग मिड डे मील स्टूडेंट एंट्री को हम लोग टच करें। देख लीजिए ये लिंक पर जाना है, ध्यान रखिएगा इसी लिंक पर जाना है। इसको लिंक खुलने के साथ सारा क्लास का डिटेल्स आके देखिए, साल आ गया, उसके बाद ईयर है, क्लास है, और यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ फादर्स का डिटेल्स है। तो हम लोग क्लास का जो लिस्ट है उसमें 1 से लेकर 12 तक का लिस्ट है। ऊपर से नीचे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमको 7 तक ही जाना है मिडिल स्कूल वाले को, याद रखिएगा। उसके बाद व्यू बटन आता है, उसके बाद जो क्लास देंगे उसका व्यू करेंगे तो सारा स्कूल का डिटेल्स बच्चों का आ जाएगा नीचे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सारे बच्चों का डिटेल्स पहले से वाई किया हुआ है, यानी येस किया हुआ है। हम लोग को केवल नो करना है, यानी जहाँ जिन बच्चों को नहीं देना है उसको केवल हमको एन कर देना है। यानी वाई पहले से सबको दिया हुआ है, उसको एन करके टिक कर देंगे और सेव कर देंगे, तो हमारा वो हो जाएगा कि उतने बच्चों को नहीं देना है, बाकी बच्चों की राशि बिहार सरकार अपने आप ट्रांसफ़र कर देगी। चलिए देखते हैं कि जैसे इधर देख लीजिए सारा वाई किया हुआ है। मैंने पहले भी 1-2 बच्चों को एंट्री नो की है, उसको दिखा रहे हैं। इस वाई को आप देख लें कि मान लीजिए इस बच्चे को नहीं देना है, इस बच्चे को क्या करना है कि इस बच्चे को आप यहाँ पे इस वाई को हटा दें, वाई को बैक स्पेस दे करके हटा दें और वहाँ पर एन लिख दें। एन लिख करके बगल में आप टिक कर दें, यानी इस बच्चे को नहीं देना है। और एक बच्चे को देखते हैं, इस बच्चे को नहीं देना है तो इस बच्चे को एन कर देंगे, वाई हटा करके, और इसको टिक कर देंगे और ऊपर जा करके सेव कर देंगे, सेव बटन में। यानी जिन बच्चों को नहीं देना उसको एन कर देंगे और बाकी को रहने देंगे, तो बाकी के खाते पे सरकार ट्रांसफ़र कर देगी। उसके बाद ये सेव बटन पर जाएंगे, सेव कर देंगे तो इतने छात्रों का डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं किन किन दोनों देना है। देख लीजिए यहाँ पे फिर से निगाह देख लीजिए। एक परेशानी आ रही है दोस्तों कि यहाँ पर एक ही पेज केवल खुल रहा है, अभी पूरा सर्वर इसका काम नहीं कर रहा है या लोड नहीं है। जैसे ही आएगा हम फिर सूचना देंगे और हम लोग इस तरह से हम लोग सब क्लास को ले लेते हैं। इसके बाद जैसे 3 का लिए, 4 का लिए, एक एक करके क्लास में हम लोग एंट्री करते जाएंगे 1 से लेकर के। जिन बच्चों को नहीं देना है उनको एन कर देंगे, बाकी को वाई रहने देंगे।
और सेव कर देंगे तो जैसे देखिए ऑटोमेटिक इतना रिकॉर्ड सेव हो गया। ये हमारा पहले से भी आता था, अभी भी आ रहा है। इसको ओके कर देंगे तो इतने बच्चों को मतलब मध्याह्न भोजन की राशि नहीं मिलेगी। इस तरह से हम लोग क्लास 1 से लेकर 7 तक एक एक करके इसको हम लोग कर देंगे। और अभी तक का सूचना तो इतना ही है दोस्तों। अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी टीचरों प्रधानाध्यापकों से आग्रह, देखिए कागज़ के दौर में सारा कागज़ कट जा रहा है, फट जा रहा है, गल जा रहा है। मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं हमारी है कि हम जो है सो याद रख पा रहे हैं। पारिवारिक बोझ है, सब कुछ है, लेकिन इस चैनल पे हमेशा उपलब्ध रहेगा। कभी भी परेशानी में पड़ेंगे तो ये चैनल हमको ज़रूर साथ देगा। तो चलिए सब्सक्राइब